को उठाओ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए 7 बार हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में 7 बार फिर से हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ थैंक यू जीसस। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अपने हाथों को उठाओ बोलो खुदाबंद को, तुम सा कोई नहीं, तुम सा नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां गाए ज़मीन, यीशु मसीह। अगर डिलीवरेंस चाहते हो उठाकर हाथों को जोर से बोलो यीशु। पुकारो, जो कोई उसके नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा, जो कोई उसके नाम को लेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई उसके नाम को लेगा वो मुक्ति को पाएगा, वो हीलिंग को हासिल करेगा, वो छुड़ाया जाएगा। संकट के दिन खुदा उसकी मदद बनकर आएगा। जो यीशु के नाम को पुकारेगा वो शर्मिंदा नहीं होगा, वो खोया हुआ हासिल कर लेगा। ऊंची आवाज में यीशु, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां गाए ज़मीन, तुम सा एक खींच के दिल से गाओ, पेट से गाओ, स्पिरिट से गाओ, बोलो अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। फिर से गाओ अपने हाथों को उठाकर, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अपने हाथों को उठाकर बोलो यीशु मैं तेरी शरण में हूं। तूने कहा जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मैं तेरे नाम को लेता हूं अपने लिए, पंजाब के लिए, मणिपुर के लिए, अपने भारत के लिए, इंडिया के लिए। मैं अपने खुदा के नाम को लेता हूं। अपने हाथों को उठाओ, जिस भी देश से आप मुझे देख रहे हैं, अपने देश को जीसस के नाम को पुकारो, अपने देश के लिए, अपनी स्टेट के लिए। और खुदावंद का आत्मा मुझे कह रहा है वो बड़ी हेल्प को भेजने वाला है। याद रखो, उसने कहा तुम अब्राहम के वंश के हो,
और उसने अब्राहम के वंश से कहा था, तू अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। ये मैं घोषित करता हूं मणिपुर के लिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये मैं घोषणा करता हूं मणिपुर के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जितना ऊंचा ये आशीष उतनी बड़ी होगी। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। उसने कहा, तू अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। यीशु मसीह के नाम में मणिपुर के लिए घोषणा करते हैं। मणिपुर के क्रिश्चियंस लोगों के लिए घोषणा करते हैं, आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी होगी। ये टाइम है वचन के ऊपर क्लेम करने का। ये टाइम है खुदावंद के वचन को पूरा होते हुए देखने का। और अगर मेरा खुदा सच्चा है तो पंजाब के लोग इस भविष्यवाणी को सालों के बाद देखेंगे कि वो अधिकारी होंगे वहां के, इन जीसस नेम। आमीन। मेरे को खड़कदार वाला चाहिए यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। तुम जैसा यीशु को पुकारते हो वैसा ही तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें लगता है सब एक जैसे हैं, सब खुदा एक जैसे हैं, तो तुम्हारे लिए वो भी एक जैसा ही होगा। फिर वो वैसा नहीं होगा जैसा वो मेरे लिए है। अपने हाथों को उठाओ। अगर तुम मानते हो कि उसके जैसा कोई नहीं, तो गाओ उसके लिए अपने हाथों को उठाकर। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। अपने हाथों को उठाओ। विश्वास करते हो उसके जैसा कोई नहीं है। उसने कहा, तू अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तुम अधिकारी होंगे इन जीसस नेम। कोई विरोध उसे रोक नहीं पाएगा इन जीसस नेम। कोई शैतान की शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी इन जीसस नेम। उसने कहा, संग्राम यहोवा का है। तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, लेकिन वो तुमको अधिकारी बनाने जा रही है, भी याद रखना। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए खामरा चर्च। हर एक ब्रांच आमीन ऊंचे वाला चाहिए। अपने हाथों को उठाओ। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा खाना अलग हो सकता है नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन हमारी आत्मा और हमारा बपतिस्मा और हमारी पवित्र आत्मा की भरपूरी एक ही है। तो परमेश्वर ने कहा, रोने वालों के साथ रोवो। तो खुदाबंद हम उनके साथ रोते हैं और तेरे जीवित नाम में उनको आशीषित घोषित करते हैं। श्रापित करते हैं उन अंधकार की शक्तियों को जो उनके पीछे हैं, और वो श्राप देखेंगे जो उनको सता रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अपने हाथों को उठाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डिवाइन हेल्पर्स मणिपुर के लिए मांगते खुदाबंद। और उनके साथ खड़े होने का वायदा करते हैं खुदाबंद। शरीर में भी और आत्मा में भी और पैसों में भी और ताकत में भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शैतान की सारी योजनाओं को नाश करते हैं, शर्मिंदा करते हैं, सारी सिचुएशन को बदलने की प्रोफेटिक वर्ड्स को रिलीज करते हैं।
अधिकारी बनने के प्रोफेटिक वर्ड्स को रिलीज करते हैं। शैतान शर्मिंदा होगा, वर्ड्स को रिलीज करते हैं। तू खुदाओं का खुदा है खुदावन, तू ताकत से भरा हुआ, तू प्रधानमंत्रियों का भी प्रधानमंत्री है खुदावन, तू राजाओं का राजा है, तू जजों का जज है खुदावन। हम तुझ पे भरोसा रखते, तेरे और हाथों को फैलाते हैं, तेरे न्याय की मांग करते हैं खुदावन, तेरी दया की मांग करते हैं, तेरे वचन की घोषणा करते हैं कि तू अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये वचन पूरे हो खुदावन, तेरे लोगों के देखते देखते पूरे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों के बाहर आके अपने हाथों को उठाओ। वायदा करो जब तक मणिपुर की सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी, आप हफ्ते में एक दिन उसके लिए फास्ट करेंगे। जितने लोग फास्ट कर सकते हैं मणिपुर के लिए, जैसे आज हम फास्टिंग में हैं मणिपुर के लिए, आप भी अगर फास्टिंग में हैं तो मणिपुर के लिए उसे करो, और हफ्ते में हर एक दिन आप मणिपुर के लिए फास्ट करेंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो भाई वो बहनें यीशु के नाम में छुड़ाए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, जो खोया उसे पाएंगे। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। अपने हाथों को उठाओ सब गुनाहों के लिए, जो खुदावन उन्हें माफ करे, सब तकलीफों को साफ करे, डिवाइन हेल्पर्स को भेजे। जो पवित्रताई में हैं वो अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी हों। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाओ, जितना वचन आप सुने 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को जुरा ना सके। अंगीकार करो, परमेश्वर मैं तेरे वचन के साथ सहमत हूं, मैं तेरे वचन से सहमत होता हूं, मैं तेरे वचन में जो लिखा है उससे सहमत हूं। मैं आत्मा से उसे ग्रहण करता हूं, आत्मा से उसे समझता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं समझता, लेकिन आत्मिक मनुष्य सब बातों को समझता है। मेरी स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर दे खुदावन, मैं सब बातों को समझ सकूं। अपने हाथों को उठाओ। रखा है तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। अपने हाथों को उठाओ। याद रखो, जिस जिस जगह के ऊपर, देश में, स्टेट में परमेश्वर के नाम का विरोध हुआ है, वहां पर भूचाल, वहां पर फ्लड, बाढ़, वहां पर फाइनेंशियल ट्रबल, वहां पे महामारियां आई हैं। अपने हाथों को उठा लो और याद रखो, आप एक ज्योति की तरह हैं जो रास्ता दिखाते हैं। अपने हाथों को उठाकर उन लोगों की माफी के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में शरेआम हाथ और मुंह लगाया, और अब वो अलग अलग तरह की विपत्तियों के नीचे हैं। अपने हाथों को उठाकर खुदावन से मांगेंगे, परमेश्वर अपने लोगों के कारण, उन मसीह लोगों के कारण खुदावन सबको माफ कर, ताकि वो भी सच्चाई को जाने,
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपनी बाइबल को पकड़ो, उसे हाथों में उठाकर बोलो, ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। मैं इस वचन पर अपने ध्यान को लगाऊंगा, ये मेरे मुंह से निकला करेगा। यही एकमात्र रास्ता है मेरी जंगियाई का, मेरी बरकत का। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से आज के दिन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 16 उसकी 11 आयत। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। कलीसिया इसलिए आशीषित नहीं होती सिर्फ कि वो चर्च अटेंड करती है, टाइट देती है। नो नो नो, ये सिर्फ कलीसिया का यही काम नहीं है। कलीसिया का काम है कि जो कुछ परमेश्वर का आत्मा करना चाहता है अपने दास के जरिए, अपनी आत्मा के जरिए, उन कामों को पूरा करने के लिए अपने शरीर को, अपने टाइम को, अपने पैसे को, अपने गिफ्ट्स को परमेश्वर को देना। तब बाइबल कहती जो कलीसिया आई है वो आशीषित होगी। आमीन। पौलुस ने कहा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को इज्जत समेत पूरा करेगा। कई बार घटियां बेइज्जती से पूरी होती हैं। हाँ, कि घटी हो गई, आप मांगने जाते हैं, वो 10 टाइम बेइज्जती करता है और फिर देता है 20,000 ब्याज टाइम पर देना पर। परमेश्वर कहता लेकिन मैं तुम्हारी हर घटी को इज्जत से पूरा करूंगा, तुम्हें बेइज्जती नहीं होगी। पर यह किसको बोला गया? यह उस कलीसिया को बोला गया जो पौलुस के मिशनरी कामों में उसकी सहायता करते थे, जो चंदा भेजते थे, जो उसके साथ खड़े थे, जो पौलुस के साथ खड़े होने से शर्मिंदा नहीं थे। बाइबल कहती पौलुस ने कहा अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को मसीह में महिमा सहित पूरा करेगा। हालेलुया। पिछले साल पंजाब में बहुत विरोध हुआ परमेश्वर का। मेरे गांव मत आना, इधर नहीं आना, उधर मत आना। तो मैंने कहा था एक कमेटी बनाएंगे, पास्टर्स कहीं भी किसी भी मिशन का किसी को टच किया उसका सारा जिम्मेवारी हम लेंगे, चर्च लेगी। क्या हुआ? किसी पास्टर को चोट लगती थी, कोई चाकू मार गया, उसको लगता अब क्या होगा, उसका बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता था, उसकी फैमिली को मंथली पेमेंट मिलती थी, उसका पूरा इलाज फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल में, उसको कोई चिंता नहीं थी। उनको लगता था कि नहीं यार ये काम। हर संडे मेरा बयान आता था कि नहीं? क्योंकि पंजाब के हर गांव से इस चर्च के मेंबर हैं, तो मेरा बयान काम करता था। अब लोग बोलते हैं मणिपुर के लिए बयान क्यों नहीं देते? वहां मेरा कोई मेंबरशिप नहीं है, कांटेक्ट नहीं है। मेरा बयान उनका नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। लेकिन क्या मैं काम कर रहा हूं? खुदाबंद छक्के छुड़ा देगा। टाइम की वेट करना, अपनी जस्ट वेट करना। हर काम को बोल के किया जाए जरूरी नहीं। यीशु ने हमें सांपों की तरह बुद्धिमान रहने के लिए बोला। तो डोंट वरी, अगर मैं किसी चीज का नाम नहीं ले रहा हूं तो मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा हूं, ये भूल जाओ। ये जिंदगी खुदा के लिए और उसके लोगों के लिए, और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, मेरा कोई पर्सनल बिजनेस नहीं है। मैं चाहूं तो लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता हूं देश के बाहर जाके। मैं आपके बीच में रहता हूं, रोज सुबह 1, रोज शाम 8, रोज सुबह 1, रोज शाम 8। आपने मुझे फंसा लिया है। हालेलुया। आप मुझे जाने नहीं देते कहीं पे। अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूं तो उसका मकसद है, क्योंकि जहां मेरा नाम लेने से फायदा होगा मैं लूंगा, जहां उनका नुकसान होगा मैं नहीं लूंगा।
लेकिन काम कर रहा है खुदावंद। मैं आपको बता रहा हूं, सुनो, जिस जिस जगह पे आप हिस्ट्री देख लो, पड़ोसी देशों की देख लो, दूर देशों की देख लो, जिस जिस देश में परमेश्वर के नाम का विरोध पब्लिकली हुआ है, उन्होंने मार भी पब्लिकली खाई है। भूचालों से, प्राकृतिक आपदाओं से, सूखे से, बाढ़ से, देख, चेक कर लो, जाओ जाओ चेक कर लो, जाओ हिस्ट्री चेक कर लो। परमेश्वर तुमको कहता है माफ कर दो, इसका मतलब ये नहीं वो भूल गया है। जीसस ने कहा पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने माफ कर दिया। कुछ ही सालों के बाद रोमी आए, यरूशलेम के सारे आराधनालय को ढाकर, वो लोग जो अपने आराधनालय पे घमंड करते थे उनको बंदी बनाकर उनके 3600 लोगों को मारकर घड़ीस कर वहां से लेके गए थे। परमेश्वर ने कहा था पिता इन्हें माफ कर, उसने तो माफ कर दिया, लेकिन वो कहता जब तू माफ करता ना, तू अंगारों का ढेर लगाता है अपने माफ करने वाले के सिर पे। तो लोग तो विरोध करके भूल जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर जवाब देता है ना, तो तौबा तौबा कानों में हाथ लगते हैं कि नहीं? फिर वो हटता भी नहीं, जल्दी हटता भी नहीं, वो पूरा हिसाब किताब चुकता करके वो हटेगा। और साथ में हमको भी लगाया हुआ है, हाँ, कि सब जगह मेरा बैंक बैलेंस पहली बार इतने महीनों में हुआ कि बिल्कुल जीरो पे आने पे लगा। इतनी चैरिटी हो रही है, क्योंकि मैं रोक नहीं सकता उन लोगों के लिए। मेरे दिल में होता है कि, और मेरी आदत है कि मैं सिर्फ फोटोज के लिए चैरिटी नहीं करता हूं कि फोटो देनी है, चल भी 10 ब्रश तू ले जा, 10 पेस्ट तू ले जा। हाँ, वो मैं कर नहीं सकता हूं। अगर चैरिटी किसी के घर में जाएगी तो महीने का राशन, बोतलें, दूध, डायपर, सब कुछ जाएगा। तो ऐसा नहीं जाएगा कि हाँ 2 सेकंड के लिए गए, फोटो ली इंटरनेट पे डालने के लिए। वो मेरे से होता नहीं। आप जितना इंटरनेट पे देखते हो वो सिर्फ 1% है जो चैरिटी हम करते हैं। जीसस ने कहा तेरा दाहिना हाथ करे बाहिना ना जाने, बाहिना करे दाहिना ना जाने। जो कुछ भी इंटरनेट पे पढ़ता है वो इसलिए कि मेरे स्पिरिचुअल सन्स 1200-1500 पास्टर्स एंड स्पिरिचुअल सन्स वो फॉलो कर सके सेम, उन्हें मालूम हो मिनिस्ट्री क्या कर रही है, वो भी फॉलो कर सके। दैट्स इट। हालेलुया।